पलटकर वार करने को तैयार। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर एशिया सीरीज 0-4 से जीत ली। डोमेस्टिक वनडे कप का मैच न खेलकर कामरान अकमल और सलमान बट ने खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फील्डो चैलेंज पाकिस्तान गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर की अहमद बेग ने जीत ली। पाकिस्तान ने 10 साल बाद नेजाबाजी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। सचिन तेंदुलकर की बेटी को अगवा की धमकियां। उमर अकमल ने कौमी टीम में वापसी के लिए राहें हमवार करना शुरू कर दी। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। शहीन कीवीज पर पलटकर वार करने को तैयार नेल्सन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 3 बजे खेला जाएगा। पहले मैच में शिकस्त को भूलकर कौमी टीम नेल्सन में मेजबान टीम के मद्दे मुकाबिल होगी, जिसके लिए ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर प्रैक्टिस भी की। नाकिस फील्डिंग और बैटिंग पहले मैच में शिकस्त की वजह बनी और अब खामियों पर काबू पाने के लिए खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपनी खामियां दूर करने की कोशिश की है। दूसरे मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम में किसी भी तब्दीली का इम्कान नहीं। ताहम कप्तान सरफराज अहमद को सीनियर खिलाड़ियों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कौमी टीम में भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। नेल्सन के सेक्शन ओवल ग्राउंड में अब तक खेले गए 8 मैचेस में से 6 मैचेस हदफ का ताक़ुब करने वाली टीम जीतने में कामयाब रही है, जबकि न्यूजीलैंड में इस ग्राउंड में 5 से 4 मैचेस जीतने में कामयाब रही है। एक मैच में इसे नाकामी का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स की जानिब से फखर जमान सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे, जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे मैच में डेब्यू किया था और इस सवाए न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया मैच में अब तक तमाम मैचेस में कौमी टीम को कामयाबी मिली है। अब तक फखर जमान के रन्स बनाने की औसत 53.55 रही है। मेजबान टीम के खिलाफ मुमकिन कौमी टीम में अजहर अली, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, कप्तान सरफराज अहमद, फहीम अशरफ, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, हसन अली और रोमान रईस पर मुश्तमिल होगी। बात करें तो पहला मैच पाकिस्तानी टीम हार गई थी वनडे, लेकिन प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा खेला था। तो अब दूसरा मैच जो आज रात को खेला जाएगा तो पाकिस्तानी टीम काफी पुरुम्मीद है। ये मैच रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 3 बजे नेल्सन में खेला जाएगा। देखते हैं कि इसके क्या नतीजे सामने आते हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ब्लाइंड क्रिकेट टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और इवेंट का इफ्तिताही मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है, जिसके बाद मेहमान टीम की बैटिंग जारी है। इवेंट में भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल की टीमें शामिल हैं। ताहम बांग्लादेश और नेपाल की टीमें पाकिस्तान में आई हैं। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीमें पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में तरतीब दिए गए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 12 जनवरी को उजमान में खेला जाएगा, जबकि इवेंट का फाइनल शारजा में 19 जनवरी को खेला जाएगा। दानियाल इस हवाले से उधर गए थे, इन्होंने लाइव कवर भी किया। तो दानियाल बताएं वहाँ की सिचुएशन कैसी थी, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे थे और क्रिकेट का माहौल कैसा था वहाँ का? सोहा, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आज ये मैच हो रहा है। अगर मैं बात करूँ ऑडियंस की तो स्टेडियम में ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं थी। ये कोई बहुत बड़ा इवेंट है, कोई छोटा इवेंट नहीं है। ब्लाइंड वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो हुकूमत ने इस हवाले से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की थी कि स्टेडियम में लोगों को बुलाया जाए। और बात करें इंडिया की टीम के साथ हमारा पहला इफ्तिताही मैच होना था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था और टूर्नामेंट के 2 रोज पहले शेड्यूल को तब्दील किया गया। उनके मैचेस जो हैं वो शेड्यूल किए गए यूएई में। पहले पाकिस्तान में 6 मैचेस होने थे, लेकिन अब 3 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे और कल पाकिस्तान का जो मैच है वो गुजरांवाला में पाकिस्तान में खेला जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर एशिया सीरीज 0-4 से जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को इनिंग्स और 123 रन से शिकस्त देकर एशिया सीरीज 0-4 से जीत ली। सिडनी टेस्ट में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 304 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने 180 रन पर पवेलियन लौट गई। इंग्लिश कप्तान जॉय रूट ने 58 रन बनाए और तबीयत खराब होने पर उन्हें ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। मैच में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने पर केट कम्स को मैन ऑफ द मैच और स्टेन स्मिथ को मैन ऑफ द सीरीज का एजाज से नवाजा गया।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोमेस्टिक वनडे कप की। डोमेस्टिक वनडे कप का मैच ना खेलकर कामरान अकमल और सलमान बट का खामोश एहतजाज। इंग्लैंड से आए हुए खिलाड़ी मैसम हुसैन को खिलाने पर विकेटकीपर कामरान अकमल और साबिक कप्तान सलमान बट ने डोमेस्टिक वनडे कप का मैच ना खेलकर खामोश एहतजाज किया। महकमों की टीमों के वनडे कप में इतवार को यूबीएल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कराची पर मेज़बान टीम और वापडा की मैच में शान मसूद की क़ियादत में खेले जाने वाले यूबीएल में बासानी 8 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली। इस मैच में वापडा को 3 टेस्ट क्रिकेटर और अहम खिलाड़ी कप्तान सलमान बट, विकेटकीपर कामरान अकमल और फास्ट बॉलर वहाब रियाज की खिदमत हासिल नहीं थी। वहाब रियाज के बारे में खबरें ये हैं कि वो लाहौर अपने घर आए हुए हैं और आइंदा मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे, जबकि इस दौरान स्टेडियम में ये बातें ज़र्दे आम थी। हर किसी की जुबान पर यह बात थी कि कप्तान सलमान बट और विकेटकीपर कामरान अकमल जो दौरान मैच बाकायदा किट पहनकर स्टेडियम में मौजूद थे, बतौर एहतजाज उन्होंने मैच में शिरकत नहीं की। दोनों का एहतजाज इंग्लैंड से आए हुए 22 साल के मेसम को खिलाने पर सामने आया, जिन्हें 28 दिसंबर 2017 को सुई सुदरन गैस के खिलाफ मैच खिलाने के बाद अगले 4 मैचों की लाइन में शामिल नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फील्डो चैलेंज की। फील्डो चैलेंज पाकिस्तान गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर के अहमद बेग ने जीत ली। 3 रोज़ा इवेंट में अहमद ने 11 अंडर पार स्कोर के साथ कामयाबी हासिल की। डीएचए क्लब में 3 रोज़ जारी रहने वाली चैंपियनशिप में अहमद बेग ने शुरू ही से बेहतरीन खेल पेश किया। जो 1 बॉल्स पर मुश्तमिल मुकाबला 11 अंडर पार यानी 205 के स्कोर से जीतना था। फतह के बाद गुफ्तगू में अहमद बेग ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो एशियन टूर और पीजीए टूर में भी शिरकत करें और इसमें भी खूब कामयाबी हासिल करें। चैंपियनशिप के बारे में लाहौर गैरिजन क्लब के गोल्फर का कहना था कि मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स खेलने का तजर्बा उनके काम आया और उन्होंने कामयाबी हासिल की। गर्ल्स में एयरमैन क्लब की हानिया फारूक 235 ग्रास स्कोर के साथ पहली पोजीशन हासिल की। बॉयज़ अंडर 18 में मोहम्मद साकिब कामयाब हुए। अंडर 16 में दामिल अताउल्ला ने फतह अपने नाम की। गर्ल्स अंडर 16 में हमना अमजद लीडर रहीं। टूर्नामेंट डायरेक्टर असद IA खान का कहना है कि गोल्फ पर ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा उम्र के लोग ही खेलें या रिटायर्ड लोग भी खेलें, बाकी उम्र के लोग भी ये खेल खेल सकते हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, पाकिस्तान ने 10 साल बाद नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने क्वालिफाई राउंड में दो गोल्ड और 2 चांदी के तमगे भी जीते। साउथ वेल्स के शहर टॉमवर्थ में जारी क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तानी टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करके 10 साल बाद नेज़ाबाजी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान के लेमन कटिंग और रिंग पासिंग के अलावा अंडर फाइल कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल जीता, जबकि लाइस और 60 मुकाबलों में भी चांदी के तमगे अपने नाम किए हैं। क्वालिफाइंग राउंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमों ने शिरकत की। पाकिस्तान और भारत की टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, जो सितंबर में रूस में होगा। पाकिस्तान की 5 रुकनी टीम में निगार हुसैन, नासिर गांची, फाजिल अहमद, इरफान महमूद और राशिद वड़ाई शामिल थे। पाकिस्तान टीम के कप्तान निगार हुसैन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की बेटी की। सचिन तेंदुलकर की बेटी को अगवा की धमकियां। भारतीय कौमी टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा को शादी न करने की सूरत में अगवा की धमकी मिली है, जबकि पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सचिन तेंदुलकर की 20 साला बेटी सारा को गुज़िश्ता कई रोज से एक अजनबी शख्स फोन पर धमकियां दे रहा था। वो सारा से मोहब्बत करता है, अगर सारा ने उससे शादी ना की तो उसे फौरन अगवा कर लेगा। धमकी आमीज टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला नाकाबिले बर्दाश्त हुआ तो तेंदुलकर ने इस शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान दीप कमाल ने इतराफ़ करते हुए कहा कि उसने सारा को पहली बार टीवी पर एक मैच के दौरान देखा था और देखते ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था और सारा से शादी करने का फैसला कर लिया था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शख्स का नाम दीप कुमार है और इसका ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। 32 साला दीप कुमार के घर वालों का कहना है कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो कई बार अपने वालिदैन पर भी तशद्दुद करता रहा है। दूसरी जानिब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक ज़हनी तौर पर बीमार शख्स ने सचिन तेंदुलकर के घर का नंबर कैसे हासिल किया और किसी की नज़र में आए बगैर 20 से ज़ायद कॉल्स कैसे की। आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे उमर अकमल की।
उमर अकमल ने कौमी टीम में वापसी के लिए राहें हमवार करना शुरू कर दी हैं। मिडल ऑर्डर बल्लेबाज उमर अकमल ने डिपार्टमेंटल वनडे कप में उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत कौमी टीम में वापसी के लिए राहें हमवार करना शुरू कर दी हैं। उमर अकमल और कौमी टीम के हेड कोच मिकी आर्थर के माबैन ताल्लुकात चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद से अच्छे नहीं रहे हैं। मिकी आर्थर ने 27 साल बल्लेबाज की फिटनेस पर शकूको शुबहात का इजहार किया था, जिसके बाद उमर अकमल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिकी आर्थर पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने इन्हें गालम गलोच करते हुए इन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इस्तेमाल से रोक दिया है। उमर अकमल ने पीसीबी की जानिब से 3 मैचेस की पाबंदी भुगती, जिसके बाद अब उन्हें डिपार्टमेंटल वनडे कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कौमी टीम में वापसी की राहें हमवार करना शुरू कर दी हैं। उमर अकमल टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अब तक यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के 6 मैचेस में 57.40 की औसत से 377 रन स्कोर कर चुके हैं, जिसमें 1 सेंचुरी और 2 निस सेंचुरियां शामिल हैं। और अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के 17 और चौके 45 लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स साउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।